सरोज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवागिवागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जो संसार में श्री राम भक्त, श्री कृष्ण भक्त, श्री कल्कि भक्त जो बैठे हुए हैं, दिन रात अपनी भक्ति में लीन हैं, उन भाइयों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आपको जिससे सीता मैया के विषय में आपको जानकारी मिले। आप सभी जानते हैं कि माता सीता मैया का जन्म भारत भूमि, जिसको आज नेपाल कहते हैं, वहाँ उनका सीतामढ़ी जनकपुरी में हुआ। उनका जो पुराना उस वक्त का जो नाम है पुरोरा धाम नामक गांव में जन्म हुआ। जन्म की कथा अनेक प्रकार से है। आपको जैसा वेदों में, शास्त्रों में विदित है, वैसा ही आपको सुनाया जाता है। नेपाल के राजा जनक त्रेता युग में थे। उस वक्त सारा अखंड भारत था। तो राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अन्न जल की कमी हो गई। ऋषि मुनियों का उन्होंने उपाय पूछा, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा करके। तो वो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो ऋषियों ने कहा कि राजा और रानी निर्वस्त्र होकर के और चंद्रमा की रोशनी में, यानी शुक्ल पक्ष में, हल चलाएं। राजा और रानी हल चलाएं। तो राजा हल को पकड़ें, रानी हल को पकड़ें और राजा हैं उसको खींचें। इस प्रकार से कहा तो आपकी समस्या का, ऋषियों ने कहा, आपका समस्या का निदान हो जाएगा। पहले ये परंपरा थी भैया, हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, हैं 6-7 साल के छोटे छोटे थे। तो गांव में जब बारिश नहीं होती थी, जेठ के महीना आषाढ़ में मक्का की बुवाई, धान की बुवाई, हर चीज़ की बुवाई शुरू होती थी दशहरे से। दशहरा जो पड़ता है, गंगा दशहरा,
तो उस वक्त जब बारिश नहीं होती थी तो ब्राह्मण लोग, संत लोग, फकीर लोग ये क्या करते थे, भैया अपने गांव में हल चलवाओ महिलाओं से। तो महिलाएं जो है रात को हल चलाती थी। उधर कोई जाता नहीं था। जो गुआनी खेत होते ना, गांव के आसपास खेत, तो आसपास के खेतों में वो हल रात को चलाती थी। और बड़ी बूढ़ी जो है बुढ़ियाँ मेड़ों पे बैठ जाती थी, डंडा लेके, लाठी लेके। और जो जवान ब्याही ठ्याई बिटियाँ थीं वो हल को चलाती थी और गीत गाती थी, भगवान से याचना करती थी कि भाई बारिश, मेघा बारिश बरसो। इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा काम किया करते थे। वैसा ही राजा जनक और रानी ने किया। राजा जनक के गुरु सतानंद महाराज थे, तो सतानंद महाराज की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम कराया गया। तो उसमें से जो रात को उन्होंने हल राजा रानी ने चराया, और भी रानी की सहेलियाँ, सहपाठियाँ थीं। तो इस प्रकार से जब राजा ने हल को चलाया, राजा रानी ने हल को चलाया, तो जो हल्का जो वो होता है, क्या नाम, फारा बोलते हैं, उस फारे में घड़ा उलझ गया। भाई राजा साहब खड़े हो गए, बोले ये चीज़ कोई कड़ी है। तो तुरंत ही दोनों आदमी ने उस घड़े को हाथों से द्वारा करकोदा, मिट्टी को निकाला, तो उसमें से घड़ा निकला। और जब घड़े को फोड़ा गया तो उसमें से धरती माता ने कन्या दी, जिसका नाम राजा रानी ने, दोनों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है उसको अपनाया। उसी दिन से उनके राज्य में, राजा जनक के राज्य में संपत्ति यथा पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्यों ने सभी सुखी होने शुरू हो गए। दिन रात चौंकने बढ़े। जब दिन रात चौंकने बढ़े, अपार हर्ष, अपार वो हो गया। तो कहते हैं कि ऋषि लोग कहते हैं कि ये जो घड़ा दावा गया था, ये ऋषियों के खून इकट्ठा करके रावण ने उनकी सीमा में गाड़ा था, कि जिससे राजा जनक तबाह हो जाए। तो इस प्रकार से उसने तो ऋषियों का खून इकट्ठा करके उनको गाड़ दिया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि राजा साहब जो हैं अकाल पड़ गया और बड़ी परेशान हुई। ऋषियों ने उसका हल निकालने के लिए राजा साहब को सतानंद महाराज ने उपाय बताया। उस उपाय को करने के बाद सब खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई हर जगह। राजा जनक के परिवार में भाई भी थे भैया। तो सीता सबसे बड़ी थी, सीता कन्या। फिर उनके घर में और भी भाई थे, वो और भी 3 कन्याएं हुई, उर्मिला, मांडवी और श्रुति, सीता। ऐसी 4 बहनें बराबर की, एक 1.5 साल के अंतराल से भरपूर हो गए। लालट पालट होने लगा। राजा जनक विदेह कहे जाते हैं, संत कहे जाते हैं, ऋषि कहे जाते हैं।
राजा जनक विजय कहे जाते हैं। आज भी हम राजा जनक को विजय कहते हैं, जिनका किसी से वैरभाव नहीं। आज मिथिलावासी सीता मैया के अनेक नाम हैं, सहस्र नाम, राम नाम 92, सहस्र राम के नाम हैं, सहस्र माता सीता के नाम हैं। कोई उनको मिथिला कहता है, कोई जनक सुता कहता है, कोई सीता कहता है, कोई कुछ कहता है। उनके अनेक नाम, सहस्र नाम। तो इस प्रकार से, और इनका जन्म स्थान जो है पुरौरा धाम में वैशाख की नवी तिथि को हुआ था। जो आज मनाई जा रही है वैशाख की नवी तिथि, हर साल जो है मिथिलावासी, जनकपुरवासी, सीतामढ़ी वाले, पूरब के जितने हमारे ज़िले हैं वो सभी मनाते हैं। उनकी नवी तिथि को माता सीता का जन्म मनाया जाता है, जो आजकल नेपाल में है। और राम का जन्म, राम का अवतरण चैत्र मास नवमी को ही हुआ था, नौमी तिथि। राम का जन्म भी नौमी तिथि को हुआ था। वैशाख की नौमी तिथि को ही सीता का जन्म हुआ था। देखिए भाई साहब, हम आपको जो दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, वो वेदों का सार है। वेदों की बातों में लिखा हुआ बता रहे। कोई हम आपको ऐसी गला गप नहीं मार रहे। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। हम उस गुरु की चेला हैं जो सदैव सत्य को प्रमाणित करते हैं। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि वैशाख की नवी तिथि को जानकी जी का, सीता मैया का जन्म और लोग खूब मनाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। जैसे हम राम जन्म मनाते हैं, वैसे ही सीता मैया का भी जन्म हम मनाते हैं। आप कभी नेपाल जाइए तो वहाँ काठमांडू धाम है, जहाँ शंकर जी का मंदिर है। तो लोग जाते हैं वहाँ, और यहाँ भी जाते हैं कि माता सीता के पुरौरा धाम देखने के लिए, जो जिला सीतामढ़ी जनकपुर में स्थित है। आप लोगों से हमारा अनुरोध है, भाई और बहनों से, माताओं से, सभी से हाथ जोड़कर है कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाइए, एक ऐसी शक्ति से जुड़ जाइए जिससे हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा पार तभी होता है जब दो शक्तियाँ मिलती हैं। एक पिता परमेश्वर, दूसरी जगत जननी माँ। इन दोनों से मिल जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको जीवन में किसी प्रकार का भय,
कलेश, संताप, दुख, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। वेदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में जो भी कहा गया है वो सब सत्य है, सत्य। उसको अमल करिए। हम आपसे ये कहते हैं कि कलयुग के अंदर श्री विष्णु कल्कि अवतार है, माता पद्मावती हैं। तो हरे कल्कि 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगटो कल्कि रूप धरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे, अब प्रगटो कल्कि रूप धरे। घर घर धाम जय श्री कल्कि धाम, घर घर धाम जय श्री कल्कि धाम। परम धाम जय श्री कल्कि धाम, परम धाम जय श्री कल्कि धाम। रोशियापति रामचंद्र की जय। जय 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 श्री पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे। ओम शांति शांति शांति।